हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अंशुल भारती, द डायरेक्टर ऑफ भारती केमिस्ट्री क्लासेस। आज के लेक्चर में हम प्रीवियस जो लेक्चर में हमने पढ़ा है केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन के बारे में, उसके आगे का हम कंटिन्यू करेंगे। अभी तक हमने आपको केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन इसके बारे में एक्सप्लेन किया है। आज का टॉपिक है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सबसे पहले पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन की पहले डेफिनेशन समझे तो ध्यान से देखिए, व्हेनेवर टू और मोर देन टू एलिमेंट्स and compounds combine together and form a single compound is known as combination reaction। कहने का मतलब है जब भी कोई दो या दो से ज्यादा एलिमेंट या कंपाउंड आपस में रिएक्ट करके एक सिंगल कंपाउंड बनाते हैं उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। आप ये भी बोल सकते हैं कि दो चीज मिली और एक चीज बनी, वो क्या कहलाता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल से समझे इसको कि सपोज कार्बन है और ऑक्सीजन है। मैंने आपसे बोला कि दो एलिमेंट भी हो सकते हैं, कंपाउंड भी हो सकते हैं, तो ये आपस में मिलके सिंगल कंपाउंड बनाया, ठीक है। तो कौन सी रिएक्शन हो गई है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक और एग्जांपल देखिए, मैग्नीशियम है सॉलिड, ऑक्सीजन गैस, दोनों ने मिलके रिएक्शन कराई, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। कौन सी रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक और एग्जांपल देखें, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड वाटर लिक्विड से रिएक्शन कर गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। क्या हुआ? कॉम्बिनेशन। तीनों केस में कंक्लूजन ये है कि दो चीज मिल रही है और एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है। मतलब जब भी दो या दो से ज्यादा एलिमेंट ये कंपाउंड आपस में कंबाइन हो और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए, ऐसी रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। एग्जांपल देखिए इसमें, कार्बन ऑक्सीजन CO2, मैग्नीशियम ऑक्सीजन MgO, कैल्शियम ऑक्साइड वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सारे के सारे एग्जांपल्स किसके होते हैं बेटा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। अब हम पढ़ेंगे सेकेंड टाइप जिसका नाम है डीकंपोजिशन रिएक्शन। Decomposition reaction की definition देखें, it is defined as when a single reactant break down into two or more simpler substance, उसे हम decomposition reaction बोलते हैं। कहने का मतलब है जब भी कोई सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज होता है दो या दो से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंस में, तो हम उसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। इट रिक्वायर, जो डिकम्पोजिशन होता है वो किसी की प्रेजेंस में होता है। मतलब ये जो डिकम्पोजिशन होगा या तो हीट के थ्रू होगा या फिर लाइट के थ्रू होगा या फिर इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू होगा। इसीलिए इसकी जो डेफिनेशन है उसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये दोज रिएक्शंस इन विच सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस थ्रू हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के टाइप होते हैं। पहला टाइप फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, फोटोकेमिकल या फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। नाम से ही पता चलता है कि डिकम्पोजिशन में तो सिंगल रिएक्टेंट ब्रेकडाउन हो जाएगा दो या दो से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंस में। तो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है? सेम डेफिनेशन हो जाएगी, उसमें जो थ्रू लिखा है हमने वो हो जाएगा लाइट। तो लाइट की प्रेजेंस में अगर डिकम्पोजिशन होता है उसे हम फोटोकेमिकल या फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए इसके अंदर, सपोज करें कि AgBr है सिल्वर ब्रोमाइड, इसको अगर हमने सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन कराई तो ये सिल्वर बनेगा प्लस इसमें ब्रोमीन निकलेगा। तो ये जो डिकम्पोजिशन है ये फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन है। अच्छा, ये रिएक्शन का बहुत इंपॉर्टेंस है। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में क्वेश्चन आता है कि फ्लैश फोटोग्राफी में कौन सी रिएक्शन होती है। तो ये जो रिएक्शन है ये फ्लैश फोटोग्राफी में
यूज होती है, मतलब जो फोटोग्राफिक फिल्म्स होती है उसको डेवलप करने में ये रिएक्शन काम आती है। तो दिस रिएक्शन इज यूज इन फ्लैश फोटोग्राफी फिल्म्स। क्लियर हो गया? तो ये था आपका फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट टाइप का डिकम्पोजिशन देखें, अगर आपने किसी भी रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन कराया रिएक्टेंट का, तो उसे हम इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन बोलेंगे। तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन देख लें, फोटोलाइटिक के बाद इलेक्ट्रोलाइटिक देख लें। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन के अंदर बेस्ट एग्जांपल है वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करा लें। ये वाटर लिक्विड स्टेट में है, इसमें आप इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत फेमस रिएक्शन है। लिबरेशन होगा गैसेस का, हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। बैलेंसिंग कर ले, क्योंकि अब तो आपको बैलेंसिंग आती है, तो हर रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए। तो वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं। समटाइम एनसीईआरटी में क्वेश्चन आता है कि नेम द गैसेस व्हिच इज इवॉल्व। तो गैसेस जो इवॉल्व होती है वो दो होती है, वो होती है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कई बार रेशियो पे पूछ लेते हैं, 1:2 के रेशियो में ये गैसेस इवॉल्व होती है। तीसरा प्रकार का डिकम्पोजिशन जो रहता है वो हीट की प्रेजेंस में होता है, इसीलिए उसका नाम दिया गया है थर्मल डिकम्पोजिशन। तो तीसरा देख लें आप, थर्मल डिकम्पोजिशन। ये हुआ थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन में थर्मल रिप्रेजेंट करता है वर्ड हीट को। तो कोई भी रिएक्टेंट अपने आप को डिकम्पोज अगर हीट की प्रेजेंस में करे, किसकी प्रेजेंस में करे? हीट की प्रेजेंस में, तो उसे हम थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को आप डिकम्पोज करेंगे हीट की प्रेजेंस में, तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, प्लस इसमें से इवोल्यूशन होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। तो ये हो गया थर्मल डिकम्पोजिशन। बेटा आप जितनी भी रिएक्शंस आप इसके अंदर पढ़े, सारे रिएक्शन बैलेंसिंग होना चाहिए। तो ये था आपका टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर हो गया? लाइट के प्रेजेंस में है तो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, हीट के प्रेजेंस में होता है तो थर्मल डिकम्पोजिशन, और इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में होता है तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट टाइप है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? Displacement reaction are those reaction in which more reactive element displace less reactive element from its salt solution। ऐसी जितनी भी रिएक्शन जिसमें more reactive element less reactive element को डिस्प्लेस करता है, कहाँ से? उसके सॉल्ट के सॉल्यूशन से, उसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का प्रिंसिपल याद रखें, मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करेगा, लेकिन लेस रिएक्टिव मोर रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं करेगा। एग्जाम्पल देखें कि अगर हम जिंक सॉलिड की कॉपर सल्फेट एक्वस से रिएक्शन कराएं, तो जिंक सल्फेट एक्वस प्लस कॉपर बनेगा, मतलब ये रिएक्शन होगी। लेकिन अगर ऑन द कॉन्ट्ररी मैं आपसे बोलूं कि कॉपर सल्फेट है, उसकी रिएक्शन आप जिंक सल्फेट से कराएं, क्लियर है, एक्वस सॉल्यूशन में, तो कॉपर सल्फेट एक्वस प्लस जिंक बनेगा? तो नहीं बनेगा, तो ये रिएक्शन नहीं होगी। एक और एग्जांपल देखें, अगर मान लें आयरन है सॉलिड, उसकी हमने HCl डाइल्यूट से रिएक्शन कराई, ठीक है, तो FeCl3 बनेगा। ठीक है, इसको बैलेंस कर लें, 2 3 जा 6, यहाँ पे 6 आ जाएगा, 6 HCl, और यहाँ पे आयरन कितने हो जाएंगे? 2। ठीक है, तो अब इसके साथ हाइड्रोजन लिबरेट होगा। क्लियर हो गया? तो अब इस चीज के अंदर देखें कि अगर मैं आयरन की बात कर रहा हूं तो ये HCl में से हाइड्रोजन को लिबरेट कर रहा है। अगर मान लो कि कॉपर की HCl से रिएक्शन कराऊंगा तो रिएक्शन नहीं होगी। तो हमें कैसे पता चलता है कि कोई रिएक्शन होगी या कोई रिएक्शन नहीं होगी, या कोई एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा कि नहीं करेगा? ये डिपेंड करता है बेटा मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज पे। तो मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज, वैसे तो ये चैप्टर मेटल और नॉन मेटल्स में है, लेकिन क्योंकि अगर मैं आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में इसकी रिएक्टिविटी सीरीज नहीं लिखाऊंगा तो ये आपको रटना पड़ेगा। तो ये आपको रटना नहीं पड़े कि कौन किसको डिस्प्लेस करेगा या नहीं करेगा, मैं आपको अब एक्टिविटी सीरीज लिखाऊंगा किसकी? मेटल की। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है
कि जब भी मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में, तो वो रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। अब हम पढ़ेंगे एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, ठीक है। मेटल्स को अरेंज किया गया है इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी, मतलब ऊपर से जाके नीचे तक रिएक्टिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो सबसे ऊपर आता है लिथियम, फिर आता है पोटेशियम, फिर आता है सोडियम, फिर आता है कैल्शियम, फिर आता है मैग्नीशियम, ठीक है, फिर आता है एल्यूमिनियम, फिर आता है जिंक, फिर आता है आयरन, फिर आता है लेड, फिर आता है हाइड्रोजन, फिर आता है कॉपर, फिर कौन आता है मर्क्यूरी, फिर कौन आता है सिल्वर, फिर आता है गोल्ड और फिर आता है प्लेटिनम, ठीक है। मैं एक बार बोल देता हूं सभी लोग, है ना। सबसे टॉप पे कौन आता है, लिथियम, फिर कौन आता है पोटेशियम, फिर कौन आता है सोडियम, फिर कौन आता है कैल्शियम, फिर कौन आता है मैग्नीशियम, फिर कौन आता है एल्यूमिनियम, फिर कौन आता है जिंक, देन आयरन, देन लेड, देन हाइड्रोजन, उसके बाद कौन आता है कॉपर, उसके बाद कौन आता है मर्क्यूरी, उसके बाद कौन आता है सिल्वर, उसके बाद कौन आता है गोल्ड और आखिरी में कौन आता है प्लेटिनम। बहुत महंगा एलिमेंट है, समटाइम गोल्ड से भी ज्यादा महंगा बिकता है। तो ये कुछ सीरीज थी मेटल की, या ये सीरीज के कुछ मेटल्स थे जो अरेंज किए गए हैं किसके हिसाब से, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी, मतलब ऊपर से नीचे आने पे रिएक्टिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज, ठीक है। तो यहां से आपको पता लगता है। अब देखो वो क्वेश्चन था कि जिंक है, उसकी रिएक्शन हम कॉपर सल्फेट से कराएंगे उसके एक्वस सॉल्यूशन से, तो बताओ जिंक सल्फेट एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड बनेगा कि नहीं बनेगा, आप बताओ बनेगा कि नहीं बनेगा। तो देखिए जिंक, ये ना जिंक, और क्या है कॉपर, ये ना कॉपर। अब ये जो सीरीज है वो काय में जमी हुई है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऊपर से नीचे आने पर रिएक्टिविटी घट रही है। तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव है किससे, कॉपर से, सही है। देखो ऊपर वालों की रिएक्टिविटी ज्यादा, नीचे आते आते रिएक्टिविटी कम हो रही है। तो जिंक की रिएक्टिविटी किससे ज्यादा है, कॉपर से। तो जिंक कॉपर को रिएक्ट या डिस्प्लेस कर पाएगा, है ना। जिंक मोर रिएक्टिव है, कॉपर को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर पाएगा। लेकिन अगर आपसे बोलते हैं कि कॉपर की रिएक्शन करा दो जिंक सल्फेट से, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, अरे कॉपर की रिएक्टिविटी जिंक से कैसी है, कम है। तो कोई भी रिएक्शन होगी, कोई भी मेटल है वो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा ये बताएगा। अभी मैं बोलूं कि आयरन कर पाएगा, बोलो जिंक से, तो नहीं कर पाएगा। क्यों, आयरन की रिएक्टिविटी जिंक से कैसी है, कम। लेकिन मान लो यहां जिंक रख देता और यहां मान लो FeSO4 रख देता, अब जिंक आयरन को कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, कर पाएगा। क्यों, क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी आयरन से ज्यादा है। तो ये सीरीज मैंने आपको इसीलिए यहां पे सिखाई है क्योंकि है मेटल नॉन मेटल में, लेकिन आप ये डिस्प्लेसमेंट के प्रिंसिपल को सॉल्व नहीं कर पाओगे अगर आपको ये सीरीज नहीं आई। तो सबसे पहले तो आप इस सीरीज को याद कर लें, बहुत जरूरी है। सबसे टॉप पे लिथियम, फिर पोटेशियम, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ठीक है। फिर जिंक है, आयरन है, आयरन के बाद पीबी लेड है, हाइड्रोजन है, कॉपर है, मर्क्यूरी है, सिल्वर है, गोल्ड है और प्लेटिनम है। तो ये सीरीज आपको बाय हार्ट याद करना पड़ेगी। इसे बोलते हैं एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। नेक्स्ट टाइप है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की रिएक्शन देखें।
there is a exchange, mutual exchange of ion between the two compounds to form a new compound is known as डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर दो कंपाउंड के बीच में अगर म्यूचुअल एक्सचेंज हो किसका, आयंस का, टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड, उसे बोलते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को केमिस्ट्री में दूसरे नाम से भी जाना जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज आयनिक रिएक्शन एंड इट इज ऑल्सो नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट के हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम सबसे पहले सोडियम सल्फेट वाला, बहुत फेमस है। इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाया बेरियम क्लोराइड, इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाया, जैसे अपन ने बनाया तो बेरियम सल्फेट के व्हाइट पीपीटी आ गया और आपके पास सॉल्यूशन आ गया सोडियम क्लोराइड का। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर यहाँ पे जो Na+ है इस पे +1 है और बेरियम आयन है +2, सल्फेट है -2 और क्लोरीन है -1। तो आपको पता है ये आयंस है। ये जो आयंस होते हैं ये एक दूसरे को एक्सचेंज करेंगे। तो ये सोडियम आयन जो है ये कहाँ चला गया, बेरियम किधर, और बेरियम आयन किधर चला गया, सोडियम आयन। तो ऐसी रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट में तो एक जगह लेता है, ये तो दोनों ही एक दूसरे को क्या कर देते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं। एक और एग्जांपल देखें इसके अंदर, सिल्वर नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन बनाया और सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन बनाया। सिल्वर क्लोराइड के व्हाइट पीपीटी बने, ठीक है, प्लस सोडियम नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन आया। तो इसमें देखें ये Ag+ है, ये NO3- है, ये Na+ है और ये Cl- है। ये Ag ने Na की जगह ली और Na ने Ag की जगह ली। तो क्या हो गया, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि इसके अंदर म्यूचुअल एक्सचेंज होता है आयंस का बिटवीन द टू कंपाउंड्स, इसीलिए हम इसे आयनिक रिएक्शन पे बोलते हैं। क्योंकि इसके अंदर पीपीटी का फॉर्मेशन होता है इसलिए हम इसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल और बताता हूं आपको, लेड एसीटेट वाला एग्जांपल देखें, CH3 COO होल ट्वाइस Pb। लेड एसीटेट ने पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन कराई, ठीक है, तो लेड आयोडाइड बना PbI2, येलो पीपीटी, मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स में भी सिखाया था, ये येलो पीपीटी बन गई, प्लस पोटेशियम एसीटेट बना, बैलेंसिंग कर ली इसकी, 2 हो गया तो 2 हो गया। तो ये एक्वस सॉल्यूशन इसका, एक्वस सॉल्यूशन इसका, ये सॉलिड स्टेट में ये एक्वस सॉल्यूशन। अब एसीटेट आयन पे चार्ज होता है -1, लेड पे होता है +2, के पे होता है +1, आई पे होता है -1। तो ये लेड ने पोटेशियम की जगह ले ली और पोटेशियम ने लेड की जगह ली। तो ये तीनों एग्जांपल है काय के, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के। तो इसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं, आयन का एक्सचेंज होता है इसलिए आयनिक रिएक्शन भी बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बनता है इसलिए हम इसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो ये कंप्लीट हो गई हमारी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसमें एक पड़ा कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, एक पड़ा डिस्प्लेसमेंट और एक पड़ा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम आपको एक एक्सरसाइज कराएंगे जो कि आपको हेल्प करेगी इन डिटरमाइनिंग द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, आपको पता लगाने में कि कौन सी रिएक्शन का कौन सा टाइप है, क्लियर है, या कौन सी रिएक्शन किस टाइप की है। तो पहली रिएक्शन देखिए, इसमें Fe2O3 ने एल्यूमिनियम से रिएक्शन करके Al2O3 + 2Fe बनाया। तो अगर हम Fe और एल्यूमिनियम में देखें तो एल्यूमिनियम जो रहता है वो मोर रिएक्टिव है किससे, Fe से। कहां से पता चला हमें, एक्टिविटी सीरीज से। और मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को क्या करता है, डिस्प्लेस, इसलिए Al इसको डिस्प्लेस कर देगा, Al2O3 Fe बना लेगा और रिएक्शन का जो टाइप होगा वो होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसीलिए रिएक्शन जो डिस्प्लेसमेंट है उसको समझने के लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज आना चाहिए। दूसरा देखें आप, AgNO3, ये केटायन एनायन, केटायन एनायन। फिर वही बात, आयन का अगर म्यूचुअल एक्सचेंज हो गया तो रिएक्शन कौन सी होगी,
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तीसरा देखें, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों आपस में कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रही है, तो दो चीज मिली और एक चीज बनी, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और फाइनली अगर आप देखें कि कोई सिंगल रिएक्टेंट अपने आप को तोड़ रहा है और दो या दो से ज्यादा सिंपल सब्सटेंस बना रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डिपेंड करेगा कि किस टाइप का डिकम्पोजिशन है। तो अगर मान लो यहाँ पे हीट का साइन बना होता, हीट लिखा होता, तो यह डिकम्पोजिशन होता थर्मल डिकम्पोजिशन। तो ऐसे आप किसी भी रिएक्शन के अंदर उसका टाइप बता सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब इट। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।